आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत एक कहानी से कर रहा हूँ। बहुत साल पहले 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। वहाँ 7 जातियाँ निवास करती थी। 7 के अलग अलग धर्म थे। 7 की अलग अलग संस्कृतियाँ थी। लेकिन किसी स्थान का किसी स्थान के साथ कोई संबंध नहीं था। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति सोचते थे दुनिया सिर्फ इतनी ही सीमित है, दुनिया सिर्फ इतनी बड़ी है, ऐसा विश्वास करके सभी लोग निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हुए। धीरे धीरे संचार के साधन विकसित हुए। इस आइलैंड से उस आइलैंड तक लोगों का आवागमन शुरू हो गया। एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया, एक दूसरे के पास जाना शुरू हो गया। एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध निर्माण हो गए। धीरे धीरे उनके आपस में निकटता आना शुरू हो गई। निकटता आने के साथ साथ कुछ शादी ब्याह के भी संबंध स्थापित हुए। संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति का धर्म अलग अलग था और प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति कहते थे कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और उस धर्म के विवाद के ऊपर सब लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ। आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। आपस में युद्ध शुरू हो गए। ये सब ऊपर हिमालय पे बैठे एक संत देख रहे थे और सोच रहे थे कि परमात्मा एक ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा के ही नाम पे ये लोग अलग अलग माध्यम बना करके आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो संत ने 7 आइलैंड का दौरा किया। 7 आइलैंड के राजाओं से मिले और सबको एक नई बात बताई कि आप सभी लोग जब तक धरती के ऊपर निवास करते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, तो धरती को ही माँ मानो, धरती को ही भगवान मानो। धरती तुम्हारा भगवान है। धरती के ऊपर सभी लोग निवास करते थे। तो सबने मान्यता दी कि इसको एक मानने के लिए कोई हर्ज नहीं है। और बाद में उन सब का आपस में विवाद समाप्त हो गया।
तो वो संतों ने एक ऐसा माध्यम चुना जिस माध्यम को सातों आइलैंड के लोग मान्यता दे, सातों आइलैंड के लोग उसे ग्रहण करें, ले, ऐसी के रूप में उन्होंने पृथ्वी की बात कही। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कहानी पूरी से पूरी लागू पड़ती है। आज विश्व एक छोटे से कुटुंब सा हो गया है। कहीं एक जगह युद्ध होता है तो उसका अनेकों देशों के व्यापार संबंधों के ऊपर फर्क पड़ता है। आज हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ गए हैं, आज हमारे संचार साधन बढ़ गए हैं। एक मिनट के अंदर यहाँ से वहाँ बात की जा सकती है, वहाँ से यहाँ बात की जा सकती है। यातायात के साधन भी बहुत बढ़ गए हैं और बढ़ जाने के बाद में संस्कृति का आदान प्रदान फिर शुरू हो गया है। और इसी कारण फिर वही पुराना विवाद धर्म का, जिसके कारण आज फिर मानव से लड़ रहा है। उस कहानी में संत स्वयं उन आइलैंड पे आए थे। आज संत ने मुझे आपके पास भेजा है। सिर्फ इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है। संत ऐसी स्थिति में कि वो आपके पास नहीं आ सकते, आप ऐसी स्थिति में कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, तो वो संतों ने, वो गुरुओं ने मुझे माध्यम के रूप में चुना है। मैं मेरी इच्छा से आपके पास आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो शादी में आपको परोसने वाले वेटर दिखते हैं जो आपके सामने खाना परोसते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे खाना बनाने वाला आपको कभी नहीं दिखता। वो पीछे जो रसोईया है वो अलग कमरे में खाना बनाते रहता है और बना करके वो वेटरों को देता है, वेटर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको वेटर दिखते हैं लेकिन खाना बनाने वाला नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ वेटर हूँ जो आपके सामने खाना परोस रहा हूँ, लेकिन खाना मैंने बनाया हुआ नहीं है, बनाने वाले रसोइये कोई और है। तो जब कभी खाना अच्छा लगे तो उन रसोइयों को धन्यवाद दो जिन्होंने प्रेम से खाना आपके लिए बनाया हुआ है। इसलिए उस चैतन्य की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए जो बह रहा है, जो दिख रहा है वो नाशवान है, वो माध्यम है। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो एक जन्म में कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता। एक व्यक्ति सिर्फ उसको परोस सकता है, एक व्यक्ति खाना बना ले, खाना परोस ले, संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको 8 दिनों में मिलने वाला है वो 8 दिनों में आपको जो दे रहा है वो व्यक्ति वो निर्माण कर ही नहीं सकता। यह एक बहुत बड़ी परंपरा है, यह एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के ऊपर कई संतों ने, कई महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना भारत में दी हुई है और भारत में जब दी है तो उसके पीछे कोई सोच होगी, उसके पीछे कोई विचार होगा, उसके पीछे कोई पद्धति होगी, उसके पीछे कोई ज्ञान होगा। कोई भी बात एकदम से कही नहीं जा सकती। जब कहिए तो उसके पीछे क्या होगा, किस आधार के ऊपर ये बात कही गई है। कि सारी धरती एक कुटुंब के समान हो जाए, सारे धरती के लोग एक कुटुंब के समान रहे, तो ये कौन सा माध्यम है, ये कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये संभव हो सकता है। ये रास्ता हम जानने की कोशिश करेंगे, ये रास्ता आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्वधर्म समभाव, ये बात आज एक विकसित
मस्तिष्क की उपज है। प्रत्येक विकसित व्यक्ति जब आप उसको मिलेंगे वो इसी प्रकार का भाव व्यक्त करेगा, क्योंकि ये भाव आज विकसित लोगों का निशानी है। वो सब लोग एक ही बात कहेंगे, लेकिन ये बात समूह तक भी कही जानी चाहिए। किसी को व्यक्तिगत मिलते हैं तो व्यक्तिगत वो यही भाव बताता है, लेकिन जब समूह में आता है तो ये भाव नहीं रह पाता। वो अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान खो देता है। तो पहचान समूह के रूप में बनाने के लिए, समूह में ये भावना आने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसको जानने के बाद, जिसको पहचानने के बाद समूह भी उसको जान सकेगा, समूह भी उसको पहचान सकेगा। उस मार्ग की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये रहस्य का ज्ञान किसी पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है, पुस्तकों से ये आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर जिस प्रकार से लोकगीत होते हैं, माँ अपनी लड़की को देती है, लड़की अपने लड़की को देती है, ये लड़की से लड़की तक जाता है, लेकिन कोई पुस्तक में लोकगीत लिखे नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार से यह सजीव ज्ञान है, ये निर्जीव पुस्तकों में लिखा ही नहीं जा सकता, इसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इसने ली, उसने अनुभव किया, उसने दूसरे को अनुभव कराया, ये अनुभव तक ही सीमित है, लेकिन इसको कहीं अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको लिखा नहीं जा सकता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।